रेणुका रोशनी से कहती कि रोशनी तू क्या कर रही है, जा फटाफट और गोबर का लेप लगा। रोशनी कहती गोबर का लेप। रेणुका कहती हाँ भाई हाँ, पहले गोबर का लेप लगा और उसके बाद उस पर रंगोली बना ताकि सभी लोग काम के लिए जा सके। आज साइली नहीं बनाएगी, आज तुझे बनाना है। रोशनी कहती है कि काकू मैं कैसे। उसी वक्त सचिन कहता है कि कैसे क्या कैसे, तू वैसे भी लाली पाउडर लोगों के मुंह पे पोतती है ना, बस तेरे को जमीन पे अच्छे से गोबर पोतना है, एकदम मजा आने वाला है। रोशनी कहती है कि तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम पोत लो ना। उसी वक्त सचिन कहता है कि मेरे बाबा थोड़ी ना जेल में, और इस काम में तेजस को भी रोशनी की मदद करनी पड़ती है, जहाँ पर ये काम बनाने की जगह एक दूसरे पर गोबर उड़ाने लगते हैं और पूरे का पूरा काम ही बिगाड़ देते हैं। रोशनी अपने इस 48 दिन के कठोर व्रत से बहुत ज्यादा परेशान है। तो रोशनी यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है जो कि देखकर हम सभी लोग दंग रहने वाले हैं। अब रोशनी ऐसा क्या करेगी यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोशनी बेड पर बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि हे देवा कितनी भूख लग रही है, एक झूठ के चक्कर में मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उसी वक्त उसका पति तेजस कमरे में आता है और कहता है कि बाबू बाबू ये तुम क्या कर रही हो। रोशनी एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती मैंने क्या किया। तेजस कहता है कि आई ने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बेड पे नहीं बैठ सकती। रोशनी वापस से बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे सोने का मना किया है, बैठने का नहीं, और मेरे ना हाथ पाँव बहुत जोर जोर से दुख रहे हैं, पता नहीं मैं 48 दिन तक व्रत कर भी पाऊंगी या नहीं। तेज कहता है कि ऐसा मत कहो बाबू, तुम्हारे पापा को बाहर निकालना है ना, रुको मैं तुम्हारे हाथ पाँव दबा देता हूँ, तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। और ये सारी बातें रेणुका सुन लेती है। वो दौड़ी दौड़ी कमरे में आती है और तेज को कहती है कि तू क्या कर रहा है। तो वो कहा था ना तू इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और 48 दिन तक इससे दूर ही रहे। और फिर रेणुका रोशनी को कहती है कि तू भी थोड़ा ध्यान रख, देखो तेरे बाबा को निकालना है ना जेल से, तो व्रत अच्छे से करना। अगले पल हम रिया को देखते हैं जो कि आकाश के साथ साइली के पास आती है और साइली से कहती है कि वही नहीं आपको भी कुछ बाहर से ऑर्डर करना है क्या, मैं बाहर से नॉनवेज मंगा रही हूँ, अगर आपको खाना है तो आप मुझे बोल दो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। साइली कहती है कि रिया तुम बाहर से क्यों मंगा रही हो, मैंने खाना बना ही दिया है ना, कल मंगा लेना। रिया कहती है कि खाने की इच्छा अभी हो रही हो, कल मंगा के मैं क्या करूंगी। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आ जाती है और कहती है क्या मंगाने की बातचीत चल रही है। आकाश बताता है कि रिया को ना नॉनवेज खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए वो बाहर से नॉनवेज मंगा रही है। रेणुका मना कर देती है, कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, रोशनी के व्रत चल रहे हैं ना। रिया कहती है कि व्रत तो रोशनी के चल रहे हैं, हमारे थोड़ी ना चल रहे हैं, उसे व्रत करने दो, हम तो खा ही सकते हैं ना। रेणुका कहती है कि बेटा ऐसा नहीं होता, घर में अगर कोई इतना कठोर व्रत करता है तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए ना, इसलिए जब तक रोशनी व्रत कर रही है तब तक कोई भी घर में नॉनवेज नहीं मंगाएगा। अब वहाँ पर रोशनी भी आ जाती है। परेश कहता है कि रेणु इतनी सारी रस्मों करने के बाद ना, इतनी सारी रस्में करने के बाद ना रोशनी थक गई होगी, उसको कुछ खाने का दे। रेणुका साइली को कहती है कि साइली जा कुछ खाने के लिए बना, वो भी सात्विक है ना, ध्यान रखना। उस वक्त सचिन कहता है कि नहीं नहीं, लगता है तुम सभी लोग पंडित जी की बात को भूल गए हो। पंडित जी ने क्या कहा था कि इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, जो भी इसको बनाना है वो इसको खुद ही बनाना है, तो अब साइली कैसे बना सकती है। रेणुका कहती है अरे हाँ हाँ रोशनी, सारा खाना तो तुझे ही बनाना होगा, इसलिए चल तू किचन में और तुझे क्या खाना है बता, मैं तुझे बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है और खाना तू ही बनाएगी। तेजस रेणुका से कहता है कि आई रोशनी बहुत ज्यादा थकी हुई है, वो कैसे बनाएगी। उसी वक्त सचिन कहता है कि अगर ये चाहती है ना कि इसके बाबा जेल में चक्की ना पीसे तो इसे किचन में जाके चक्की पीसनी होगी। रेणुका कहती है कि सचिन बिल्कुल सही कह रहा है, अगर ये व्रत ढंग से करना है, रोशनी के बाबा को जेल से निकालना है तो इसके सारे ही नियमों का पालन करना होगा, इसलिए रोशनी चल तू मेरे साथ। उसके बाद ये रोशनी को किचन में ले जाती है और फिर वो रोशनी को खाने के लिए बर्तन धोने को कहती है, क्योंकि जिसमें वो खाना बनाएगी वो बर्तन इसी को ही धोने हैं। सबसे पहले बर्तन धोती है, उसके बाद प्याज काटना शुरू कर देती है। रेणुका कहती है अरे पागल है क्या, प्याज क्यों काट रही है, बोला था ना सात्विक भोजन, कोई प्याज नहीं। फिर हम देखते हैं कि बाद में जब वो गरम मसाला और नमक डाल रही होती है उस वक्त भी रेणुका रोक देती है और कहती है कि रोशनी तेरे को तेरे बाबा को निकालना है कि नहीं निकालना है। पंडित जी ने कहा था ना कि ना तो नमक और ना ही गरम मसाला, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक भोजन, सादा सूखा खाना। और बेचारी रोशनी को ये सारी ही चीजें करनी पड़ती है रेणुका के दबाव में। एक झूठ के कारण उसको 48 दिन तक ये सारी चीजें सहन करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ ये सहन करना है बल्कि सोते टाइम भी बेड पे नहीं सो सकती, बल्कि जमीन पे चटाई बिछा के इसको सोनी होगी। खैर रात बीत जाती है और अगला दिन होता है और 4 से 5 बजे सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आज साइली ने रंगोली बनाई ही नहीं थी। इस घर का ऐसा रिवाज है कि जब तक घर में रंगोली नहीं बनती सुबह सुबह तब तक कोई घर से काम के लिए नहीं निकलता। परेश साइली के पास आता है और कहता है कि रंगोली क्यों नहीं बनाई, मुझे वॉकिंग के लिए जाना है। साइली कहती है कि मैं तो रंगोली बनाने आ ही रही थी, लेकिन काकू ने मुझे मना कर दिया, कहा कि जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाती मैं यहाँ पर ना तो लिपि करूँ और ना ही रंगोली बनाऊं, कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। अगले ही पल वहाँ पे रेणुका, सचिन, रोशनी ये तीनों ही लोग आ जाते हैं, जहाँ पर परेश रेणुका से सवाल करता है कि तूने साइली को रंगोली बनाने से क्यों रोक दिया, तुझे पता है ना मैं सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ। इस वक्त रेणुका कहती है कि परेश 2 सेकंड शांति रखो, क्योंकि आज रंगोली साइली नहीं बल्कि रोशनी बनाएगी। फिर रेणुका रोशनी को कहती है कि रोशनी जा गोबर लेप दे। रोशनी कहती गोबर, और तेज भी कहता है कि आई तू ये रोशनी से क्या करवा रही है, वो इतने बड़े पार्लर की ऑनर है, वो गोबर लेपेगी क्या। रेणुका कहती है हाँ, क्योंकि उसके बाबा जेल में है। रोशनी कहती है काकू मैं कैसे गोबर लेपूं, मुझे तो आता भी नहीं है। उसी वक्त सचिन कहता है कि अरे बहुत आसान काम है, तू जैसे वो तेरे सर्कस में लाली पाउडर लेपती है ना लोगों
के चेहरे पे बिल्कुल वैसे ही गोबर को लेपना है। जा फटाफट कर, यहाँ पे काम धंधे पे जाना है, सबको लेट हो रहा है। और इस वक्त भी मजबूरन रोशनी को गोबर लेपना ही पड़ता है। उसी वक्त सचिन कहता है कि ए मागा टोंडिया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू उसकी मदद कराना। तेज कहता है मैं मदद कराऊं? तो बोले तू उसका पति है ना, जाके मदद करा फटाफट, यहाँ पे जाने का है, लेट हो रहा है। और यहाँ पे जो तेज था वो मदद करने के लिए रोशनी के पास जाता है, लेकिन उल्टा वो काम ही बिगाड़ देता है। उल्टा वो रोशनी के ऊपर गोबर फेंक देता है। मतलब इससे ना कुछ भी काम ढंग से नहीं होता है। एक मदद करने की बात आई थी तो मदद करना तो छोड़ो और दूसरे को ही मुसीबत में डाल देता है। खैर सचिन कहता है कि मेरे को तो बहुत लेट हो रहा है, आज मैं निकल रहा हूँ। सायली कहती कि रंगोली बन जान दो, उसके बाद निकलना, लेकिन सचिन मानता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी वहाँ पे रंगोली बनाती है और रोशनी को रंगोली बनाना भी नहीं आ रहा होता है। मतलब कभी कभार तो मुझे सही में लगता है कि दुबई से तो नहीं आई है। अगले ही पल हम देखते हैं कि 8-9 बज रही होती है, जहाँ पे सभी लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। रिया कहती है कि वही नहीं, आलू पराठा ना बहुत मस्त है, आप बहुत अच्छा आलू पराठा बनाते। सायली कहती है अरे ऐसी क्या बात है रिया, एक और लो ना। आकाश कहता है कि शेफ तो मैं हूँ, लेकिन अगर आपने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया ना तो आप मुझसे भी ज्यादा कमाई कर लोगी। सायली कहती है अरे ऐसा थोड़ी ना है। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आ जाती है। रेणुका कहती है कैसे कमाई की बात चल रही है, मुझे भी तो बताओ। फिर रिया ये पूरा ही किस्सा रेणुका को बताती है कि सायली के हाथ का खाना इतना अच्छा है कि अगर वो रेस्टोरेंट खोल लेना तो भीड़ लग जाएगी। रेणुका कहती है पहले तो एक दुकान इसने खोल ली है, अब क्या घर घर जाके खाने भी देगी लोगों को। रिया कहती है कि हाँ वैसे आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, डोर टू डोर फ्लावर डिलीवरी सिस्टम, लोगों को मजा आ जाएगा। ना तो लोगों को मंदिर के पास में जाना पड़ेगा फ्लावर लेने, सीधे उनके फ्लावर घर पे आएंगे और वहां से वो सीधे मंदिर जा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में ही फ्लावर चढ़ा सकते हैं। उनके लिए तो आपने काम आसान कर दिया। रेणुका कहती है बहुत आसान करती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और इतनी तारीफ मत कर इसकी, नहीं तो इसका पति एक और गाड़ी लाके रख देगा। कुल मिला के जो रेणुका है वो यहाँ पे सायली को टॉन्ट मार रही होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सचिन, रोशनी सभी लोग यहाँ पर आ गए होते हैं, जहाँ पे रोशनी भी प्लेट में आलू का पराठा रख के बस तैयारी होती है खाने के लिए। कि उसी वक्त सचिन कहता है कि अरे ये क्या कर रही है। एकदम शॉकिंग वे में सचिन कहता है कि इसका तो व्रत चल रहा है ना, बाबा की बाई को तो वापस से भूल गई। इसका बाबा दुबई में है, जेल में चक्की पिसिंग तो यहाँ पे खाना कैसे खा सकती है, इसको तो सात्विक भोजन खाना है ना, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ। रेणुका कहती कि मैं बार बार चीजें क्यों भूल रही हूँ। और रोशनी तू देखो तो याद रखना चाहिए ना कि तू व्रत कर रही है, तू ये नहीं खा सकती, चल उठ और जा किचन में और खाना बना। परेश कहता है कि ऐसे खाने के बीच में किसी को उठाते नहीं है। रेणुका कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना रोशनी के बाबा के लिए कर रही हूँ, और रोशनी भी इतना तो कर ही सकती है, वो तो अपने बाबा की इकलौती बेटी है। फिर रोशनी कहती है कि नहीं काकू मुझे कोई भूख वूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, वैसे भी एक ही टाइम खाना है ना तो मैं रात को खा लूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या रोशनी यहाँ पर एक और झूठ बोलने वाली है। क्या रोशनी सभी लोगों को ये कह देगी कि उसके बाबा जेल से छूट गए, जिससे कि उसको 48 दिन का व्रत ना करना पड़े, या फिर रोशनी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा खाती रहेगी जिससे कि उसका व्रत पूरी ही तरीके से टूट जाए। लेकिन अगर इन दोनों ही चीज के बारे में रेणुका को पता चल गया तो वह रोशनी की बहुत बड़ी क्लास लगाने वाली है। तो ये पूरी कहानी हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। इसीलिए उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।